पथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जियो, पिछले कुछ दिनों तो आप ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी की जीवन गाथा सरवण कर रहे हो। कुछ समा होर उन्होंने जे जीवन के दर्शन कर सकीए उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी गुरु नानक दे उपदेश नूं हिरदे विच वसा के गुरु नानक दे उस मिशन नूं जो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सारी जिंदगी मनुख नूं मनुख दे नाल जोड़न दा यतन कीता। मस्कीन जी ने भी शब्द गुरु नूं आधार बना के मनुखता नूं मनुखता दे नाल जोड़न दा यतन कीता है। मस्कीन साहब जी दे नाल जिथे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मां दे लोग प्यार करते सन और उन्हां दे नाल चलना फक्र दी गल समझते सन। मस्कीन साहब जी है क्योंकि जेड़े समुंदर दे नाल जुड़ जाते ने ना, जैसे नदी समुंदर दे नाल जुड़ के समुंदर दा रूप हो जाती है, ऐसे तरह ही आत्मा परमात्मा दे नाल जुड़ के महासमुंदर दा रूप हो जाती है। जितना वड्डा वो परमात्मा है उतनी ही वड्डी उसकी हस्ती बन जाती है। जैसे बाबा फरीद साहब जी ने अपनी बाणी दे विच ऐसे संतां महापुरुषां दी अंदर दी गल कीती है कि वो अंदरों कितने महासागर होंदे ने पर बाहर किसी नूं पता नहीं लगन देंदे, वो पता नहीं लगन देंदे। सबर अंदर साबरी तन एवें जालेन होन नजीक खुदाए दे भेद न किसे देन। सबर दे विच रह के, क्योंकि सबर ही मनुख नूं टिकण दी अवस्था तक लै जांदा। जे सबर नहीं है तो बंदा जो कुछ होंदा है उस तो 100 गुणा अपने आप नूं होर बयान करन दी कोशिश करदा वे। जे अंदर सबर ना होवे तो जे किते अंदर सबर टिक जाए आके तो फिर बंदा जो कुछ भी होंदा है ना उन्होंने छुपाण दी कोशिश करदा है। जिन हर पायो तिने छुपायो। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते ने मेरे छुपे रहन दी चाह।
मैं छुप जाना चाहता हाँ। बाबा फरीद भी कहते ने कि होन नजीक खुदाए दे भेद न किसे देन। होंदे रब दे बिल्कुल करीब ने पर किसी नू भेद नहीं देंदे हन कि मेरी हस्ती कितनी है, मेरी अवस्था की है, मेरी शक्ति कितनी है, किसी नू भेद नहीं देंदे हन। ना ही अपनी अवस्था दा लोकां दे विच प्रदर्शन करते हैं और उन्हां दी हस्ती इतनी वड्डी बन जाती है कि सबर यह सुआओ जे तू बंदा दिड़ करें। वध थीवे दरियाओ टुट न थीवे वाहड़ा। वो फिर जिहड़े सबर नू दृढ़ कर लेंदे हन, परमेश्वर नू अपने हिरदे विच वसा लेंदे हन, वो फिर वध थीवे दरियाओ, फिर वध के इतने महासागर बन जाते हैं, वड्डा एक दरिया बन जाते हैं जिहदे विच छोटे मोटे गंदे नाले नालियां सारे उहदे विच समा जाते ने, पर उन्हां सारिआं नूं अपने वर्गा बना लैंदा दरिया। संत महापुरुष भी इस तरह ही होंदे ने, जैसे समुंदर दे विच चारों दिशावां तो नदियां आके विच पैंदियां ने। सारी धरती दा समझ लो कि गंदा पानी नदियां विच पैंदा है, नदियां च पै के समुंदर विच पैंदा है ते समुंदर विच पै के निर्मल हो जाता वो पानी। फिर उस समुंदर दा ही रूप होंदा वे। फिर कुछ पता नहीं चलता है भी कौन कौन इस दे विच है। संत महापुरुष भी ऐसी महान हस्ती होंदी है कि फिर उन्हां दे कोल चोर आ जान, डाकू आ जान, लोभी लालची मनुख, झूठे मनुख, गंदे मनुख, साकत मनुख, कोई भी आ जान, वो उस महासागर दे विच समा जांदे ने। उन सारिआं नूं फिर वो अपने जैसा कर लेंदे ने, वो बिल्कुल अपने वर्गे ही बना लेंदे हैं। मस्कीन जी दा भी यही सुभाव सी कि मेरे छुपे रहन दी चाह। मस्कीन जी दी अवस्था कितनी उच्ची सी, जां वो किस मंजिल तक पहुँच चुके सन, बाहर दे किसे मनुख दा उन्हां नूं समझ सकना ये मुश्किल काम सी है। ये तो इस तरह ही समझ लो जैसे एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए। ये तो जेड़ा इतनी उच्ची अवस्था दा कोई मालिक होवे तो वही समझ सकदा सी बस, और नहीं। और जिन्हां ने समझिया मस्कीन जी नूं, वो दूरों लभदे होए मस्कीन जी दे कोल पहुँच गए, या मस्कीन जी लभदे होए उन्हां दे कोल पहुँच गए हैं। मैं पिछे बहुत सारा जिक्र कर चुका हाँ ऐसा। मस्कीन जी भी रब दे कितने नेड़े सन, पर कदी किसे नूं भेद नहीं दिता उन्होंने, कदी अपने मूँह चों अपनी तारीफ नहीं की है, कदी भी नहीं की है। और अजकल जैसे लोगों नूं असीं देखते हैं ना, कई साधु संत महंत होर कई लोग बाकायदा उन्होंने एजेंट रखे होंदे ने अपने नाल। मस्कीन जी दा ते एक सीधा साधारण जिहा सुभाव सी, बिल्कुल बहुत साधारण जीवन सी उन्हां दा। लेकिन अजकल देखते हैं कितने पखंड लोग करते हैं अपने आप नूं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने वास्ते। बहुत ज़्यादा वड्डियां वड्डियां गड्डियां होणगियां, नाल 5-7 उन्हां दे चेले चाटड़े, कई एजेंट नाल होंदे ने जिहड़े संगत दे विच उन्हां दा प्रचार करते फिरदे हैं। कईयां ने तो बाकायदा पक्के एजेंट रखे होंदे ने, जिवें
पंजाबी दी कहावत है भी तू मैनू मुल्ला मुल्ला आखी जा ते मैं तैनू काजी काजी कही जावांगा। तू मेरी तारीफ कर ते मैं तेरी तारीफ करां। मैं संगत दे विच कई ऐसे बिठाए होंदे ने भी मैं कथा करनी है तू जकारे छड्डी जावीं। बल्कि ऐसे भी देखण विच आए ने जिहड़े पहले ही प्रबंधकां दे कन विच कह दिंदे ने वे तुसी मेरे नाम दे नाल ए लकब जोड़ के ते संगत दे विच तुसी कहना वे। आपे दस दिंदे ने अपने मूँह। लेकिन मस्कीन साहब जी ने कभी भी ऐसा नहीं किया है। बल्कि कई बारी कोई उन्हां दे बारे बोलदा सी ना तो मस्कीन जी कमरे विच उसनूं बुला के समझा देंदे सन, पुरखा इस तरह नहीं बोलीदा है। गुरु नानक दे सामने साडी की औकात है, असी की हाँ गुरु नानक दे सामने। गुरु ग्रंथ साहब दे सामने केवल गुरु ग्रंथ साहब जी की सिफत होवे, बस होर किसे दी ना होवे। ये मस्कीन जी का सुभाव हुंदा सी। इतनी उच्ची ते सुच्ची अवस्था दे मालिक सन मस्कीन साहब जी, जिथे हिंदू मुस्लिम उन्हां दे नाल चलदे सन। मैं विशेष तौर पर एक जिक्र करना चाहना, मस्कीन जी दे नाल एक अंग्रेज भी चलदा हुंदा सी जिहदा नाम सी लू सिंह। 1947 वेले जदों अंग्रेज़ों का राज सी हिंदुस्तान दे विच, अंग्रेज फौज दे विच फौजी होया करदा सी लू सिंह, और सिख रेजीमेंट दे नाल इहदे बड़े करीबी संबंध सन। इस सिख फौजियां दे कोल जाके जद बैठदा सी ना तो बड़ा प्रभावित होंदा सी। खास करके जदों वो नितनेम करते सन ना, सिख फौजी सारे आपस विच मिल के जिसले बाणी पढ़ते सन या कथा कीर्तन होंदा सी, ये लू सिंह जाके संगत विच बैठता होंदा सी और बड़ा प्रभावित होंदा सी। 47 तो बाद जब अंग्रेज चले गए तो फिर भी चला गया नाल। लेकिन गुरबाणी का बीज इस दे मन दे विच बीजिया गया और इन्हें बाणी पढ़नी शुरू की थी। 10 पातशाहियां दे इतिहास की इसने स्टडी की थी, साहिबजादियां दे इतिहास की स्टडी की थी इसने, और इतना प्रभावित होया कि फिर अमृत छक के ते सिंह सजिया, सिंह सज गया। काले कपड़े पहनदा सी, सारे दस्तार भी काली सजांदा सी और दस्तार दे उत्ते खंडा लगांदा सी ऊपर बकायदा। अपने हथ विच भी एक लक्कड़ दा खंडा रखिया करदा सी और अंग्रेजी दे विच उस खंडे की व्याख्या करदा सी, अंग्रेजी च कथा करदा सी गुरुद्वारियां भी जाके। मस्कीन जी जद इंग्लैंड गए तो फिर उत्थे कथा के दौरान ये मस्कीन जी नूं मिलिया और बड़ा प्रभावित होया। फिर मस्कीन जी दे नाल ही जितना चिर मस्कीन जी इंग्लैंड रहिंदे सन, ये भी उन्हां दे नाल चलदा हुंदा सी। ते कहंदा मस्कीन जी मैं इंडिया भी आउणा तुहाडे कोल। मस्कीन जी ने आख्या ठीक है जरूर आओ तुसी। और ये इंडिया दे विच भी तकरीबन 2 बारी अलवर समागम दे विच भी आया और गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल उत्थे भी इसने मस्कीन जी तो पहले या बाद विच 10 मिनट इसनूं टाइम दिता जांदा सी ते अंग्रेजी दे विच उत्थे कथा करदा सी। अलवर भी ते होर शहरां विच भी गया नाल। मस्कीन जी की कथा तो बड़ा प्रभावित सी, भावें पंजाबी बोल नहीं सी सकदा पर सुनदा बहुत गौर नाल सी। अंग्रेज भी मस्कीन जी की कथा तो बड़े प्रभावित होंदे सन।
ये मस्कीन जी की कितनी उच्ची अवस्था सी। मस्कीन जी खुद ही इसनूं जान सकते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। पता नहीं उन्हें दी दृष्टि तो कैसा अमृत बरसदा सी, उन्हां दी रसना तो कैसा अमृत बरसदा सी, कितनी उन्हां दे अंदर समदृष्टि सी, सारियां नूं नाल लैके चल पैंदे सन मस्कीन जी। तां ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या कि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी कितनी उच्ची सुच्ची अवस्था का मालिक है। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। या तो वह ब्रह्म ज्ञानी आप ही समझ सकता है अपनी गत नूं, अपनी उस अवस्था नूं, तो या फिर ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, या फिर कोई दूजा ब्रह्म ज्ञानी जान सकता है। हर कोई नहीं जान सकता इसनूं। मस्कीन साहब जी दे नाल कई बारी कुछ गलत बंदे भी आ जाते सन, पर मस्कीन जी की संगत करके जैसे 8 धातुआं ने जड़ियाँ पारस दे नाल अगर छू जान तो वह सोना बन जांदियां ने, अगर पारस नाल छू जान तो। इसे तरह ही कई मस्कीन जी दे नाल गलत बंदे भी आ जाते सन, पर मस्कीन जी की संगत करके उन्हां दा जीवन ही बदल जाता सी, जीवन बदल जाता सी। अहमदाबाद की गल है। अहमदाबाद दे विच मस्कीन जी गांधी धाम तो अहमदाबाद पहुँचे ने, ते एक बलवीर सिंह नाम का एक सज्जन होंदा सी मस्कीन जी दे नाल, जिहड़ा मस्कीन जी दियां कैसटां बेचिया करदा सी, कैसटां बेचदा सी। उन्हें अहमदाबाद दे विच कैसटां जद वेचियां, सवेर दे दीवान की समाप्ति हुई, कुछ होर भी उस कोल माया कुछ पुरानी सी, तकरीबन कोई 9000 रुपया उहदे बैग दे विच सी। 9000 रुपये बैग वो लैके अपने कमरे दे विच आया। उन्होंने कुछ ध्यान ना रहा, कमरे च बैग रख के ते चाह पीन चला गया। जिस वक्त मस्कीन जी गांधी धाम तो आए सन अहमदाबाद, तो गांधी धाम का कोई नौजवान मस्कीन जी के काफले दे नाल रल गया, कहंदा मैं भी चलना है अहमदाबाद। वो जिहड़ा गांधी धाम तो चलिया सी ना, उन्हें किधरे मौका ताड़िया। बलवीर सिंह ने जिहड़ा बैग रखिया सी ना, इन्हें कमरे की खिड़की का शीशा परे करके और उस बैग नूं चुरा लिया। जद कमरे विच आए तो पता लगा कि बैग गायब हो गया वे, चोरी हो गया। रौला पै गया सब पासे। 9000 रुपया बड़ी रकम होंदी सी उस जमाने की गल पुरानी। ये कोई 23 जनवरी 2001 का वाक़या है। 9000 रुपया विच सी, सारे रौला पै गया। मस्कीन जी दे होर साथी भी सारे घबरा गए भी है, आखिर बैग गया कित्थे, अज तक कभी ऐसा होया नहीं है। मस्कीन जी ने हालांकि कुछ नहीं किया, पर फिर भी सारिਆਂ ने अपनी अपनी तलाशी आपे ही दे दी भी तुसी चैक कर सकते हो, साडे कोल नहीं है। आपे तलाशी दे दी। सारिਆਂ ਦੇ उत्ते जब नज़र मारी गई तो पता चलिया कि जिहड़ा गांधी धाम तो नाल आया सी वो काफले विच नहीं है। वो कित्थे गया। मस्कीन जी नूं जद इस गल का पता लगा कि वो नौजवान भी नहीं है तो बैग भी नहीं मिलता पिया। 9000 रुपया विच कैसटां बेचियां ने, वो सारी माया उहदे विच है। सुभावक ही मस्कीन साहब जी दे मुख तो बचन निकलिया भी चलो कोई गल नहीं, जे गया तो आपे आ जाएगा, कोई गल नहीं है। तुसी जाओ सारे अपने अपने कमरियां दे विच
आराम करो, अपने अपने काम करो, आपे आ जाएगा, कोई गल नहीं है। शाम नूं ये नौजवान वाकई अपने आप ही आ गया है। जदों वापस आया तो सारिਆਂ ने उसनूं घेर लिया कि वो पैसे कित्थे ने, बैग कित्थे ही। 2-3 घंटे तक वख-वख लोग उसनूं डरांदे ने, धमकांदे ने, पुछदे ने भी कित्थे ही बैग, पैसे कित्थे ने, और वो सुक्की ना करी जांदा भी मेरे कोल नहीं हन, मेरे कोल पैसे नहीं ने, ना मैं बैग चोरी कीता वे। कहंदे ना नाले चोर ते नाले चतुर, नाले सियाणा बनदा है। पर शक सारियां दा उसे दे उत्ते ही सी। नहीं मनिया वो, सारे मिल के उसनूं मस्कीन जी दे कोल लै गए। जद मस्कीन जी दे कोल लै गए ना, तो आख्या बैग लगदा तो इसे ने चोरी कीता, पर यह मनदा नहीं पिया है, दसदा नहीं पिया। जे तुसी कहो तो इसनूं असी फिर कुटिए, इसनूं इनूं मारीए, असी आपे दसेगा। फिर पता नहीं मस्कीन जी ने कैसी दृष्टि उहदे उत्ते कीती है। सिर्फ इतना ही आख्या उसनूं भी, पुरखा तो गुरु का सिख है, जे तू लिया है तो तू दस दे, असी तैनूं कुछ नहीं कहते, जे तू लिया है तो। वो जिहड़े 2-3 घंटे डरा धमका के पुछ रहे सन ना, उन्होंने कुछ नहीं दसिया, पर मस्कीन जी दे सामने आके रोन लग पिया। कहंदा बाबा जी तुहाडे सामने आके हुण मेरे कोल झूठ बोलण दी हिम्मत नहीं है। हुण भावें मैं 3 घंटियां तो अपने आप नूं बचांदा पिया, पर हुण तुहाडे सामने आके पता नहीं तुसीं की कीता वे, मेरे कोल हुण हिम्मत नहीं है। हाँ वो बैग मैं ही चोरी कीता वे, वो मेरे कोल ही है। कित्थे है? 4 किलोमीटर दूर एक दरखत दे थल्ले मैं दबिया होया, उत्थों लै आउन्ने जाके। 2 बंदे नाल गए और वो बैग उत्थों कढ़ के लियांदा। जद बैग कढ़ के विचों पैसे गिने तो 7200 रुपये सन विच। ते मस्कीन जी ने पूछा भी बाकी पैसे कित्थे? नहीं, 9000 रुपये सन, बाकी पैसे कित्थे ने? कहंदा मैं कल्ला नहीं हाँ, 2-3 जने होर सन मेरे नाल, कुछ असी खा पी गए हाँ, कुछ वो अपने नाल लै गए ने, जितने है सन तुहाडे सामने रख दिते ने, हुण मेरे कोल होर कोई पैसा नहीं है। जिहड़े नाल दे साथी सन उन्हां आख्या महाराज हुणे 2 चपेड़ा मारदिया हुणे दस देगा बाकी पैसे भी कित्थे ने। मस्कीन जी कहंदे ने नहीं, इसनूं हुण मारना तो बड़ी दूर की गल है, हुण इसनूं कोई मंदा बोल भी ना बोले। 100 रुपये लवो और इसनूं बस स्टैंड ते लिजा के हुणे ही गांधी धाम दी बस विच बिठा के ते इनूं अपने घर भेज दिओ तुसीं, पर इसनूं कुछ कहना नहीं है। हुण मस्कीन साहब जी दे सामने आंदियां ही उसका जिवें कोई सारा मन ही बदल गया उसका। ऐसी दृष्टि मस्कीन साहब जी दी होया करदी सी। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। सारियां नाल समदृष्ट इक्को जिहा प्यार करदे सन मस्कीन साहब जी। उन्हां दी दृष्टि तो हमेशा अमृत ही बरसदा सी, बस हर वक्त अमृत। अमरीक सिंह मैनू गल सुना रहे सन, मेरी फ़ोन ते उन्हां नाल गल होंदी है। काफ़ी उन्होंने मस्कीन जी का जीवन लिख है जो दास कथा सरवण करांदा पिया, उन्होंने काफ़ी हैल्प की है। और वीर तलविंदर सिंह ने कुछ किताबां विचों दास ने इकट्ठा किया वे उन्हां दा जीवन। अमरीक सिंह जी अलवर वाले जो मस्कीन साहब जी की धर्म की भैन बनी हुई सी, उन्हां दा नाम सी बीबी बलवंत कौर जी। ये भी पिछों पाकिस्तान तो आए सन। इन्हां दा
ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਂ ਸੀ। अलवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਬੀਬੀ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 300 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਔਰ ਵਰਦੀਆਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਵੈਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਸਨ। 35,000 ਦੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਕੀਨ ਕੁਟੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 12-15 ਕਮਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਫੁੱਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ, ਗਰੀਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਣਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ
नाल रोई जावे। आपे ही उन्होंने मस्कीन जी ने अरदास की, महाराज परिवार ते किरपा करो। कहंदी है हुण साडे कोल बहुत वड्डा घर है पर हुण मस्कीन जी नहीं हन। ये उन्हां दी चरण बोसी दे नाल सानू ये बरकतां प्राप्त होईयां ने। ऐसी महान हस्ती मस्कीन साहब जी दी। मैं अर्ज कर रहा सां कि अलवर तो अमरीक सिंह ते मस्कीन जी कार दे विच बैठ के शाम दे वक्त दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली अलवर तो निकले ही सन कि थोड़ी दूर दे उत्ते एक नौगावा पिंड आउंदा है। उस तो थोड़ा जा अगे चल के दो बंदियां ने कार नूं हथ दिता। मस्कीन जी कोल कार हुंदी सी एंबेसडर कार, जिस नूं पंथक गड्डी भी कहा जांदा सी। काफ़ी रागी प्रचारक भी उस गड्डी दे विच मस्कीन जी दे नाल सफ़र करते सन। चलांदे मस्कीन जी आप ही सन। उसनूं दो बंदियां ने हथ दिता ते मस्कीन जी सोचते हैं शाम दा वक्त है, पता नहीं हुण इन्हां ने घर जाना है, बच्चे इन्हां दे उड़ीकदे होने ने। कोई ज़्यादा बसां तो उस टाइम ते चलदियां नहीं सन, कोई साधन ज़्यादा नहीं सन हुंदे। मस्कीन जी ने तरस खा के उन्हां दोनों नूं अपने नाल बिठा लिया। पिछलियां सीटां ते वो दोनों बैठे ने ते अगलियां सीटां दे उत्ते मस्कीन जी बैठे चला रहे ने गड्डी, ते नाल अमरीक सिंह बैठे हुए ने। शाम दा वक्त ते जद उन्होंने बिठा लिया ना तो मस्कीन जी कहते ने भी बेटा रहरास कर लीए। रहरास साहब दा पाठ शुरू कर दिता है। एक पंक्ति मस्कीन जी बोलते ने, एक पंक्ति अमरीक सिंह बोलते ने नाल, और बड़ी लय दे विच मस्कीन जी पाठ करया करते सन, बड़े सहज दे विच, आनंद दे विच। गड्डी चलती जा रही है, पाठ हो गया। पाठ की समाप्ति तो बाद मस्कीन जी ने गड्डी चलांदियां चलांदियां ही गुरु चरनां दे विच अरदास की। अरदास करके जद फतेह बुलाई ना तो जिहड़े पिछे दो बैठे सन उन्होंने रौला पा दिता, कहंदे ने गड्डी रोको। मस्कीन जी कहंदे ने तुसी जिथे जाना मैं, जिस पिंड विच जाना है उत्ते अजे अगे है, तुसी तुहानूं उतार देंगे उत्थे। तुसी इत्थे क्यों उतरना चाहते हो, हुण तां अंधेरा भी हो गया वे। वो दोनों जिहड़े नाल बैठे सन, जिहड़े दोनों नाल बैठे सन, उन्होंने आख्या भी आप जो समझ रहे हैं हम वो नहीं हैं, हमें कहीं नहीं जाना है, यहीं उतार दो। मस्कीन जी ने आख्या भी गल की है, तुसी क्या सी भी पिंड विच जाना है, उत्थे सानू उतार दिओ, असी उतार देंगे तुहानू। गल की है, गल ते दसो तुसी। कहंदा बाबा जी हम लुटेरे हैं, डाकू हैं हम, हमें कहीं नहीं जाना है। हम तो आपकी गाड़ी में इसलिए बैठे थे आपको लूटने के लिए। हम तो लुटेरे हैं, गाड़ियों में बैठ जाते हैं और रास्ते में उनको रोक के कुछ हथियार दिखा के और उनको लूट लेते, यही हमारा पेशा है। पर हम आपको क्या लूटेंगे, आज तो हम खुद ही लुट गए हैं। मस्कीन जी ने आख्या भी वो किस तरह? कहंदे भी ये जिहड़ा तुसी कलाम पढ़िया ना, क्योंकि वो मुसलमान सन दोनों, कहंदे जिहड़ा तुसी कलाम पढ़िया जदों दा तुसी शुरू कीता है ना, साडियां अखां दे सामने खुदा दा खौफ चलदा पिया वे। साडा ते इत्थे बहना मुश्किल हो गया वे। थल्ले उतर के कार तो मस्कीन जी दे चरनां ते ला के हथ, कहंदे ने असी अज तो तौबा करदे हाँ, कदी भी ये काम नहीं करांगे। तुसी सानू इत्थे ही छोड़ के जाओ, तुसी इत्थे ही उतार दिओ तुसी। मस्कीन जी ने गुरु नानक सच्चे पातशाह का शुकराना किया, वाह सच्चे पातशाह
कमाल तेरियां रहमतां हन। जद गड्डी विच बैठ के अगे जान लगे ना तो अमरीक सिंह कहते ने मामा जी तुहाडी संगत करके देखो डाकू भी संत बन गए ने। वो मामा जी क्या करते सन, तुहाडी संगत करके डाकू भी संत बन गए ने। तो मस्कीन जी कहते ने नहीं पुरखा, ये तो मेरे गुरु नानक दी बाणी है जिस दे विच इतनी शक्ति है कि जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। ये तो गुरु नानक दी बाणी दा असर है, साडा कोई असर नहीं है। मस्कीन साहब जी इतने समदृष्ट सन, सारियां नाल इक्को जिहा प्यार करते सन। उन्हां दी संगत दे विच आके चोर डाकू भी संत बन जाया करते सन। मस्कीन साहब जी दे हर एक दे प्रति अपने मन दे विच बड़ा दर्द रखिया करते सन। मस्कीन जी हर एक दे प्रति। एक शायर कहंदा जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते वो इंसान भी पत्थरों से कम नहीं होते। वो भी पत्थरां तो कोई घट नहीं होंदे हन। जेड़ा बंदा बंदे दे दर्द नूं ना समझ सकदा होवे, जिस बंदे नूं बंदे विच खुदा रब दिखाई ना देवे, वो बंदा नहीं हो सकता है। वो मस्कीन साहब जी दे नाल इस तरह कई गलत बंदे भी आके सीधे रस्ते ते आप ही पै जाया करते सन। मस्कीन जी नूं कोई विशेष तौर ते उन्हां नाल कोई उपदेश भी नहीं सी देना पैंदा है, क्योंकि नदी संत अर मेघला चले भुयंगम चाल जह जह ग्राम पग तरे करत निहाल निहाल। नदी संत अर मेघला, नदी जिथों भी निकलती है ना इलाके की धरती नूं वो सरसब्ज कर देंदी है, ठंड पा देंदी है, तरबतर कर देंदी है। बदल भी जिथों भी निकलते हैं ना उस इलाके नूं फिर तरबतर कर देंदे हन। इस तरह ही संत भी जिथों भी निकलते हैं, जिथे भी उन्हां दे चरण पैंदे हन, निहाल 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 कर देंदे ने। फिर मस्कीन जी दे कोल इंदौर दे विच एक जैनी साधु आया करदा सी। जैन साधु ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ये जैनी सी। तो मस्कीन जी नूं आके कहंदा मस्कीन जी तुहाडे नाल एक गल करनी है, तुसीं पहले सारियां नूं बाहर कढ दिओ। मस्कीन जी ने सब नूं बाहर कर दिता। कहंदा मस्कीन जी सिमरन करदियां करदियां मेरे अंदर समदृष्टि आ गई है। मैं तकरीबन हर धर्म दे मंत्र नूं जप के देखिया वे। हर धर्म दे मुसलमानां दा भी जो अल्लाहू मंत्र है उसका भी मैं जप कीता है। सिखां दा मंत्र है वाहिगुरू, मैं उसका भी जप कीता है। होर भी कई धर्मां दे मंत्रां दे जप करके देखे ने, पर दो मंत्र ऐसे ने जिहड़े मन दे उत्ते बड़ी जल्दी चोट पहुँचाते ते मन बड़ी जल्दी जाग जाता है, जल्दी जाग जाता है। मस्कीन जी ने पूछा वो मंत्र किहड़े ने? कहंदा एक तां अल्लाहू ते एक वाहिगुरू। तकरीबन बोलण विच भी दोनों इक्को जिहे ही ने। कहंदा पर मैं जैनी साधु हाँ, कुछ समाजिक पाबंदियां हन मेरे उत्ते। मैं तुहाडे नाल ये गल सांझी करनी है कि वाहिगुरू मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिहड़ा सब तो जल्दी मन दे उत्ते चोट करदा है और सुत्तियां हुईयां शक्तियां नूं जगा दिंदा है। ये मैं तुहाडे नाल साझा करना है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। बड़ा वो पहुंचा होया सी, कथा सुनन वास्ते भी आउंदा सी। तो मस्कीन जी ने आख्या ही पुरखा तू जैनी हो के ते सिखां दे मंत्र नूं जपदा पिया, सिख हो के भी सिखां दे मंत्र नूं नहीं जपदे हन। सिख हो के भी मैं ये गल सिखां नूं जरूर कहांगा वे देखो वाहिगुरू मंत्र दे विच कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है।
ऐसियां ऐसियां आत्मावां मस्कीन साहब जी नूं आपे आके मिल जांदियां सन, क्योंकि मस्कीन साहब जी खुद एक इतनी उच्ची सुच्ची आत्मा, कितनी उच्ची उन्हां दी अवस्था सी, ये मस्कीन साहब जी खुद ही जान सकते हैं। साडे वास्ते उन्होंने बयान करना एक बहुत ही औखा काम है। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ये असी बयान नहीं कर सकते हैं मस्कीन साहब जी कितनी उच्ची और सुच्ची आत्मा सन, जिन्हां दे नाल कई तरह के लोग आके चलते सन और अपनी मंजिल तक पहुँचते सन। बाकी विचार फिर कल आप जी के सन्मुख रखण की निमाणी कोशिश करांगे। सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन, उन्हां दे जीवन विचों कुछ शिक्षा साडे भी जीवन विच आ जाए तो साडा भी जीवन बदल जाए। सतगुरु ऐसी दात साडी झोली विच पाण, भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।